आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम अपेक्षा है, मैं आगरा से हूँ और मैं सृष्टि भूषण माता जी से 2 साल से संपर्क में हूँ। जब मेरे पति को कैंसर की बीमारी थी तब से मैं उनके साथ में हूँ। उन्होंने सारा खर्चा उनकी बीमारी का सब कुछ उन्होंने किया, पूरा उन्होंने सहयोग दिया। लेकिन आज वो मेरे साथ नहीं है, आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ। आज भी उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा है और वो मेरे बच्चों का मेरा सारा खर्चा पानी सब देती हैं, पढ़ाई लिखाई से लेके हर चीज़ से लेके गृहस्थी से लेके सब वो मेरा करती हैं। अभी मेरा ऑपरेशन भी हुआ था गॉलब्लैडर स्टोन का, तो उन्होंने उसमें भी पूरा सहयोग दिया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021220101177 IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्जक परिवार श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार कृष, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग दिल्ली, स्वर्गीय श्री हेमचंद जैन जी एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री विवेक जैन, श्रीमती पालची जैन, श्री गौरव जैन, श्रीमती श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयान जैन, दृशिका जैन, लाइशा जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनीषा जैन, निमिषा जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा। और तोते बैठे बैठे गा भी रहे थे। शिकारी आया और सोचने लगा कि अब क्या करूँ, ये तो आज सारे पंडित बन गए, सारे ज्ञानी बन गए, आज तो एक भी आने वाला नहीं, सारे के सारे बैठकर एक साथ गा रहे हैं। लेकिन उसने कहा कोशिश करके तो देखते हैं। आपने देखा संसार में आप लाख बार हार जाते हैं फिर भी कोशिश करते हैं और धर्म को करते ही नहीं। अपने आत्म उत्थान की बातें तो ये जानकर छोड़ देते हो नहीं कौन करे, क्या पता मोक्ष तो मिलना नहीं, क्यों करे पुरुषार्थ। लेकिन घर में एक व्यापार से हार जाते हो तो दूसरा करते हो, तीसरा करते हो, चौथा करते हो और हार मान जाओ तो चाहे कुछ ना कुछ करो, आजीविका चलाने के लिए कुछ काम करते हो। लेकिन अंदर की आजीविका अध्यात्म को चलाने के लिए तुमने आज तक कोई काम नहीं किया। अध्यात्म तो परमात्मा पर छोड़ देते हो। जो काम संसार में करना होता है उसके लिए खुद करते हो और जो नहीं करना होता बोले भगवान जाने। अरे भगवान क्या जाने, भगवान तुम्हारी ये चालाकी भी जानता है। उस शिकारी ने भी सोचा चलो कोशिश तो करते हैं, आएंगे नहीं आएंगे तो बात की बात है, संसार में रहना तो कोशिश तो करना ही है। और उसने भी जाल डाला, दाने डाले, सारे तोते गा रहे थे शिकारी आएगा, जाल डालेगा, दाने डालेगा, जो खाएगा जाएगा, फंस जाएगा, मत जाना मत खाना। ऐसा कहते कहते भी सारे तोते उस जाल पर आकर बैठ गए और बैठकर भी वही गा रहे थे और शिकारी के जाल में फंस गए। आपको लगेगा कैसे मूर्ख तोते थे, जब पता था तो क्यों खाया, क्यों गए उस जाल पर फंसने के लिए। क्योंकि फंसने के बाद ज़िंदगी का बहुत एहसास होता है कि कितनी प्यारी ज़िंदगी थी, ऐसी चली गई। और
उन तोतों ने भी बहुत पछताए, लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो शिकारी की गिरफ्त में थे, अब कुछ नहीं हो सकता था, अब निकल भी नहीं सकते थे, मां पछतावा हो सकता था। आप सोचोगे माता जी कैसे मूर्ख तोते थे, जब पता था तो क्यों गए। हम लोग भी उन तोतों से कम नहीं हैं। हम रोज पढ़ लेते हैं, सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या, असुरण मृत काया में निज घर जीवन डाल सकेगा क्या। हम भी उन तोतों की तरह हैं, रोज पढ़ लेते हैं कि सम्राट महाबल सेनानी, अरे उस सिकंदर को भी घंटों की मोहलत भी नहीं मिली, जो कस्में खा कर आया था कि एक बार राज्य जाकर जीत कर वापिस आऊँगा संत के पास, लाओसे के पास नहीं आ पाया, क्योंकि लाओसे ने कहा था कि तुम रुक जाओ। सिकंदर ने कहा था तुम्हारे पास अच्छा लगा, लेकिन मैं लौट कर आऊँगा, मेरी यात्रा अधूरी है। और संत ने कहा था यात्रा किसी की पूरी नहीं होती है, जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, और यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है। यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है। और वही हालत हुई, नहीं लौट पाया। उसने वैदों से कहा कि मुँह मांगा इनाम दूंगा, अपनी तौल का सोना दूंगा। उसने कहा था मुँह मांगी दौलत दूंगा, सोना दूंगा, अपने तौल का सोना दूंगा, मेरी माँ से मिलने की मोहलत दे दो, मुझे सिर्फ माँ के चरणों में चले जाने दो। और कहा था मुझे एक बार इस संपत्ति सत्ता को लेकर अपने शासन में चले जाने दो। लेकिन वैदों ने कहा था अब नहीं जा सकते हो, क्यों, उस क्षण को कोई नहीं टाल सकता है। और वही हुआ, इस संसार में दिन रात सुभासु भावों से मेरा व्यापार चला करता, दिन रात चलता है, और जीवन में प्रत्येक क्षण हमारी सांसों के निषेक झर रहे हैं। हम मौत के नज़दीक जा रहे हैं, चाहे पढ़ें लिखें खाएं पिएं सोएं, जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे संत हो और चाहे श्रावक हो, चाहे रागी हो चाहे त्यागी हो, सब मौत के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन उद्देश्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन शैली कैसी है, अंदर की चिंतन की शैली कैसी है, इस पर सब कुछ निर्भर करता है। और त्यागी मर कर भी नहीं मरता है, क्योंकि बाल पंडित भी हो तो कुछ दिनों में तिर जाता है, पंडित हो तो 2-4-10 भव में तिर जाता है, और पंडित मरण हो तो उसी भव में तिर जाता है। मरण को तो कहा है कि चिंता मत करना, मरण तो होगा, लेकिन मरण का तुम्हें वरण कैसे करना है ये ध्यान रखना। तुम रोते रोते गए या जाग के गए, तुम अपने चिराग को जला कर गए या बुझा कर गए। यदि तुमने अपनी चेतना जगाई है, अपने अंदर करुणा भाव लाया है, यदि तुमने सबके अंदर वो परमात्मा देखा है कि भावी परमात्मा हो सकते हैं ये लोग भी, अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, बच्चे में भविष्य छिपा होता है, देश राष्ट्र का, आपकी चेतना में भी परमात्मा की शक्ति छुपी हुई है। लेकिन हम मौत को विस्मृत करते रहते हैं। मौत ही स्मृति रखने लायक है, क्योंकि जिंदगी में ये पता नहीं, जिंदगी की तो इति है, सिर्फ तिथि निश्चित नहीं है कब आएगी, क्योंकि जिंदगी और मौत के कई हिस्से होते हैं। जिंदगी और मौत की एक लड़ी होती है, ये लड़ी सबके हाथों में पड़ी होती है, किसी की सोने की, किसी की लोहे की होती है, किसी की फुलझड़ी सी, किसी की झाड़ू सी होती है, किसी की मौत रात तो किसी की दिन में खड़ी होती है, किसी की पलंग पर तो किसी की चौराहे पर होती है, किसी की सुख में तो किसी की दुख में होती है, किसी की मौत निर्वाण हुआ करती है तो किसी की मौत शमशान हुआ करती है। ये जिंदगी की मौत की कड़ी सबके हाथों में पड़ी होती है, किसी की छोटी किसी की जरा सी बड़ी होती है, लेकिन ये हथकड़ी सबके हाथों में पड़ी होती है। हमारे और आपके हाथ में भी है। लोग कहते हैं डॉक्टर बचा लेगा, मैंने कहा डॉक्टर कब तक बचा लेगा, क्योंकि डॉक्टर को भी मरते देखा गया है। डॉक्टर नहीं बचा पाता है, बकरी की माँ दुआ कब तक मांगेगी, चूहा कब तक
समझो बिल्ली के सामने बच पाएगा। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई यूं समझो मन में। चाहे फौजी फदारी हजारों खड़े, चाहे महले किले में भी बंदे करो, चाहे जंतर मंतर लाखों करो, मौत टाले किसी से मिटलती नहीं। मौत नहीं टलती है, जंतर मंतर करो, फौज फदारी खड़े करो, लाखों सैनिक बुला दो, लेकिन जब उससे आना होता तो कोई सैनिक पहरा नहीं रख पाता। लेकिन हम मौत पर नज़र रखेंगे तो हम जीवन में ये ध्यान रखेंगे कि सब कुछ नश्वर है, लेकिन एक अविनश्वर है, तो वह हमारी चेतना है। हमें कोशिश करना है कि इस चेतना को पूर्ण चेतन अवस्था में ले जाएं, इस चेतना को परमात्मा से मिला दें, इस चेतना को सचमुच उस ज्ञान और दर्शनमय कर दें। लेकिन हम ज्ञान दर्शनमय नहीं करते हैं, हम अपनी सारी चेतना की शक्ति को दुर्ध्यान में लगाते हैं, अपनी सारी चेतना की शक्ति को अधोगामी बनाते हैं। हम अपनी चेतना की शक्ति को ऊर्ध्वगामी बना सकते हैं। जिस क्षण में तुम हंस सकते हो उस क्षण में तुम रो क्यों, जिस क्षण में अमृत बो सकते हो उस क्षण में तुम विष बो क्यों। क्योंकि छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए रहती है दिलों में, दरार किस लिए है साथ कुछ पलों का, फिर सब जुदा जुदा, इसलिए ज़िंदगी में खार बिछाएं किस लिए। क्योंकि कहते हैं जैसे पेड़ों पे पंछी बसेरा करें और भोरे भय सबे उड़े ही गए, साथ चलने का कोई जिक्र ही नहीं। आते समय तुम्हें बहुत लोग बधाइयाँ और बलैयाँ लेते हैं, तुम्हारी नज़र उतारते हैं, लेकिन मरते टाइम पता तक नहीं चलता, तुम बिना बताए चले जाते हो। जो पत्नी के साथ तुमने वादे किए थे जीवन भर निभाने का, उससे बिना बोले चले जाते हो। जो धन संपत्ति की चाबी तुमने कभी अपनी कमर से नीचे नहीं उतारी थी, उस धन दौलत को देख तक नहीं पाते हो आखिरी दिन। जिस मकान और कोठी को बनाया था उस कोठी में तुम्हारा अंतिम प्रवेश भी नहीं होता है। जिस दिन तुम अस्पताल से आते हो तो बाहर ही उतार दिए जाते हो। जिन इतने सुंदर फर्नीचरों को तुमने बनाया उन पर अंत समय में लिटाता नहीं कोई तुम्हें, बाहर जमीन पर लिटाते हैं और ये दुनिया को हकीकत दिखाते हैं कि देखो यदि तुमने कुछ किया होता तो तुम चंदन से जलाए गए होते, आज तुम्हें लोग कंडे से जला रहे हैं, क्योंकि तुमने धर्म को काम में नहीं लिया, तुमने अपने जीवन की चेतना को नहीं जगाया, इसलिए डंडे और कंडे में जलाए जा रहे हो। डंडे से तुम्हारी खोपड़ी फोड़ी जा रही है क्योंकि तुमने इसमें खोपड़ी में अच्छे विचार नहीं लाए। हमें अपने जीवन को यदि सफल बनाना है तो आज से और अभी से परिवर्तन लाना है। हमारी मौत आए तो हम घबराए नहीं। जो बच्चा पढ़ता नहीं वो पेपर को देखकर घबराता है कि अब क्या लिखूं, कुछ करा ही नहीं। जो साल भर नहीं पढ़ता है वो क्या लिखेगा पेपर में। और जिसका हिसाब खराब होता है, 2 नंबर का काम होता है, वो अफसर को देखकर घबराता है कि अब पकड़ा जाऊंगा तो अंदर हो जाऊंगा, जमानत जब्त हो जाएगी। लेकिन जिसका हिसाब 1 नंबर का हो वो अफसर को आते हुए देखकर कांपता नहीं है, वो तो कर्मठता से उसका सामना करता है, देख लो तुम्हें जो फाइल देखना है। इसी प्रकार से जो त्यागी होते हैं वो कर्मठ कार्य करता है, ईमानदार करता होते हैं। वो अपने जीवन को जो कुछ करने आए थे वो करके जाते हैं और उनकी मौत निर्वाण ले जाती है। उनकी मौत दुखों का क्षय करती है, कर्मों का क्षय करती है, बोधि की प्राप्ति कराती है और हमेशा हमेशा के लिए शाश्वत सत्ता को दिलाती है। आपकी मौत भी आप मरे मरे मत जियो, मायूस होकर मत जियो। जिंदगी में कभी उदास मत होना, जिंदगी से कभी निराश मत होना। अरे हाथ की लकीरों से क्या होता है, भाग्य तो उनके भी होता है जिनके हाथ नहीं होता, भाग्य तो उनके भी होता है जिनके हाथ नहीं होता। तो आप अपने जीवन में परमात्मा का साथ रखिए, आपका हाथ वो पकड़ लेगा, फिर किसी की और पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में एक मुसाफिर की तरह रहिए, दुनिया को अपना घर मत समझिए, सराय खाना समझिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। इसी ज़िंदगी में
तुम्हें तमाम खुशियाँ मिल जाएंगी। इसी ज़िंदगी में लोग तुम्हें अपना बना लेंगे। सिर्फ तुम्हारे अंदर कला होना चाहिए कि तुम जीवन में किस तरह से जियो, एक बला की तरह नहीं, सबका भला करके जियो। परमात्मा तुम्हारा भला कर देगा। तुम किसी की गलतियों को यदि सोने के पहले माफ़ कर दोगे, परमात्मा जागने के पहले तुम्हारी सारी गलतियों को माफ़ कर देगा। तो आपकी गलतियाँ माफ़ हों, आपका जीवन साफ हो, आपके जीवन में इंसाफ हो, मेरा यही सुभाष है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्चक परिवार श्रीमती राम प्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, रविंद्र प्रसाद जैन, वीना जैन, पुत्र पुत्रवधू राजीव जैन, पूजा जैन, अरुण जैन, निधि जैन, पुत्री रमार, संजीव जैन, ऋतु जैन, पौत्र तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती उमारानी जैन, सहारनपुर, दिनेश चंद्र जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता, पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई, पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर, पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, पौत्री संस्कृति जैन, बोधि जैन, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4, गुरुग्राम, हरियाणा, श्री मनीष जैन, श्रीमती नीति जैन, बरेली। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदि सृष्टि कैंसर ट्रस्ट, श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति श्री महावीर जी, महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 02120001171727, IFSC कोड PONB 0021200। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।